वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। संध्या 8 बजे की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और पार्टिसिपेट में जाके देखे 8 बज चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक मात्र 20 लोग हैं, तो समय से आने के लिए एक बार बाध्य करें और लोगों को इसकी जानकारी दें कि कैसे हम अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं। क्योंकि अपने कामों में व्यस्तता के वजह से ध्यान में नहीं रह पाता है कि 8 बजे हमें चौपाल में आना है। तो 8 बजे चौपाल में आने के लिए अपने मोबाइल में अलार्म जरूर सेट करें। क्योंकि मैं अपना के बारे में बताना चाहूंगा कि जब जब मैं अलार्म नहीं लगा रखा रहा होता हूँ तो याद थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अलार्म लगाएं, क्योंकि अगर कोई और काम में रहते हैं तो हम लोग ध्यान से उतर जाता है। और कुछ लोग को आपने चौपाल में बुलाया होगा, तो पार्टिसिपेट में जाकर के देख लें कि चौपाल में वो लोग अभी तक आए हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोग होते हैं, वो अपनों से सुनते नहीं है। उनके लिए गोविंद भैया चाहिए। तो जिन्हें गोविंद भैया चाहिए, जिन्हें गोविंद भैया से सुनना है, जिनकी जो महेंद्र भैया का सुनना चाहते हैं, जो मोनिका दीदी का सुनना चाहते हैं, उन्हें आप चौपाल में लाएं। क्योंकि अपना अपनों से नहीं सुनते। ये आप बीती है, हर जगह का है। जब मेरा है मेरे नहीं सुनते हैं, तो आपका भी जरूर अपनों नहीं सुन पाते होंगे। इसलिए पार्टिसिपेट में जा करके लेके आए। क्योंकि चौपाल लेट से शुरू हो पाती है, लोग लेट से जुड़ते हैं, इस वजह से क्वेश्चन हम लोग का लेट चला जाता है। तो 8 बजे से जुड़ते हैं, लेकिन वो 9:30 10 बजे जाता है। उसका रीजन यही हो पाता है कि हम लोग समय से नहीं जुड़ पाते हैं। और हम लोग का जो चौपाल है वह लेट से होता है। जैसे होता है ना कि चौपाल में बैठे, 4 लोग बैठे, स्टार्ट किए, चाय चल रहा है, फिर बाद में 4 लोग आ रहा है, अब उनके लिए भी चाय मंगाए। तो साथ साथ जो पहले से बैठे हैं वह भी चाय पिए, तो कभी कभी 8 चाय, यानी चाय की संख्या बढ़ जाती है। तो तबीयत खराब हो जाता है। इसलिए जो समय से आए हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है। इसलिए कहना चाहूंगा कि सभी लोग समय से आए एक साथ, तब वो चौपाल का मजा आता है। ऐसे तो जो जागा वही पाता है। तो उसके लिए हम लोग इस चौपाल को शुरू करेंगे, क्योंकि 8:05 हो चुका है और यह मीटिंग रिकॉर्डेड चालू हो चुका है। तो एक बार सभी लोग को फिर से कहूंगा कि पार्टिसिपेट में जाकर के देखें कि हम लोग अभी तक मात्र 35 लोग हैं। बाद में इसकी संख्या बढ़ करके हो जाती है 100 150, लेकिन वह होती है 8:30 के बाद। और फिर वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं और हम लोग 9:30 बजे चल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग से विनती है, समय से आए। तो समय का ख्याल रखते हुए, और हम लोग के बीच गोविंद भैया आ चुके हैं और लाइव आ चुके हैं। तो सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों और मुस्कुराहटों के साथ, है ना, तालियां हाथ तो कहीं भी बजाते, लेकिन मुस्कुराहट, एक स्माइलिंग। क्योंकि जब अक्सर देखते हैं फोटो खिंचाना रहता है तो हंसते हैं, यानी कि फोटो खिंचाने में हंसते हैं इसलिए कि अच्छा दिखे। तो अच्छा दिखने के लिए हंसना जरूरी है। तो सीरियस ना रहे, अपना अपना वीडियो ऑन करें और स्माइलिंग के साथ गोविंद भैया के साथ इस चौपाल में जुड़ते हैं। तो एक जोरदार तालियों और वंदे मातरम के साथ आदरणीय गोविंद भैया का स्वागत करते हैं। तो प्लीज गोविंद भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। और आज सभी आपको मालूम है कि आज की चौपाल में बहुत ही खास, ना दवा ना काढ़ा ना इंजेक्शन ना दर्द है, और दर्द गायब, सामूहिक मंत्र चिकित्सा। हर शनिवार जो व्यक्तिगत स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं में सबसे पहली मुख्य सूचना यह है कि मंत्र चिकित्सा, जो सामूहिक मंत्र चिकित्सा हम अभी का लाभ ले रहे हैं, तो आरती दीदी के सानिध्य में 16 जून से 16 जून से 7 दिन तक लगातार, मतलब 7 दिवसीय, हो सकता है उनके पास समय की उपलब्धता ना रहे तो 1 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 7 दिवसीय जो मंत्र का जो कोर्स है, वो चौपाल के लिए
आप चौपाल से जुड़े हुए परिवारों के लिए निःशुल्क है। अगर आप आरती दीदी से उस कोर्स को करना चाहते हैं तो उनकी एक अपनी सहयोग राशि है जो हमें पे करना होता है। लेकिन चौपाल के लिए उनका ये ज्ञान, उनका ये समय निःशुल्क है सभी के लिए। 16 जून से रात्रि 8 बजे चौपाल पे, पहली महत्वपूर्ण सूचना। दूसरी, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत एक टैगलाइन बनाया गया, जीरो बजट, जीरो बजट चिकित्सा। और ये जीरो बजट चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मन में ख्याल आता है ऐसी कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिन पे बजट का कोई खर्च नहीं है, बजट उसके लिए निकाला नहीं जा सकता, लगाया नहीं जा सकता, बजट बनाया नहीं जा सकता। तो उनमें जो सबसे पहला पहले नंबर पे आता है वो आती है मंत्र विद्या। मंत्र विद्या अपने लिए और औरों के लिए, मंत्र चिकित्सा का जो, मंत्र चिकित्सा के सानिध्य में रहते हुए हमारा चिकित्सीय बजट जीरो रह सकता है। दूसरे नंबर पे जो हमें कुछ नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगेगा, तो वो है एक्यूप्रेशर। दवा से नहीं दबा के ठीक हो, ठीक है, दवा से नहीं दबा के ठीक होने का जो है, यहाँ भी आपका बजट जीरो है। जीरो। अगर आप सीख जाते हैं तो इसी विद्या का कहीं से आप जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा, वो आपका बजट का कोई हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर आप खुद सीख जाते हैं तो आपका बजट आपके परिवार के लिए और आपके जानकारों के लिए उनका बजट जीरो। तीसरी आती है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। इसमें भी बजट जीरो है। इसलिए जीरो है क्योंकि खाने पीने का तो आपका बजट है ही, उसी बजट में, उन्हीं औषधियों में जो हम खा पी रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक औषधीय रूप से, एक उसके विधि विधान से, उसकी मात्राओं को डिसाइड करके, अपने भोजन को पहचान के, अपने शरीर को देखकर अगर उसी भोजन का सेवन करते हैं और उसमें उपलब्ध औषधियों का सेवन करते हैं तो हम निरोग रह सकते हैं और निरोग हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। और चौथे नंबर पे एक और चिकित्सा पद्धति है जिसका बजट जीरो। ये कौन बताना चाहेंगे? हैंड रेस कीजिए। चलिए मंटू भाई आप ही बता दो, समय कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। चौथी बंधन ऐसी कौन सी है? बंधन चिकित्सा। मेरा स्पीकर पे अभी आवाज नहीं आई, अब बोलिएगा भैया। बंधन चिकित्सा। वो एक्यूप्रेशर में आ गया। अच्छा, वो एक ऑपरेशन में आ गया, मैं उसी पे दिमाग लगा रखा। चलिए, नीता बारसने जवाब देंगी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ? मैं अनम्यूट क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ, पावर छीन गए क्या? आप सुशील भैया को को होस्ट बना रहे थे लेकिन गलती से वो होस्ट हो गए और आपका आ, पावर। ठीक है, एक मिनट मैं रिक्लेम कर लेता हूँ। ठीक है। आ, सुशील भाई आप हैंड रेस कर दीजिएगा, आपको को होस्ट बना दूंगा। ठीक है। या 3 हैंड रेस है, ये हैंड रेस जवाब देने के लिए है या कुछ और करने के लिए? चलिए, सुशील भाई हैंड रेस किया है। सुशील भाई बताएंगे चौथी ऐसी कौन सी चिकित्सा है जिसमें पैसे नहीं लगेंगे, जीरो बजट। आप ही जवाब दो सुशील भाई। जी भैया, सभी को राम राम, वंदे मातरम। भैया, चिकित्सा बोलो बोलो अभी क्या? चैट में लिखा हुआ था। अच्छा, नकल ठीक मारो है, भैया, नकल मारो। वो हमारे अंदर भैया गोविंद भैया बहुत अच्छी तरह कराते हैं। जिस होता तो भैया वही बताते हैं कि आप ये कीजिए। अच्छा, मैं नहीं कर सकता, हल्दी मेहंदी सौंठ नहीं ले सकता। अच्छा, मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट नहीं दबा सकता। अच्छा, मैं आयुर्वेदिक दवाई नहीं खा सकता। अच्छा, तो मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खा सकता। मेरे को एक चिकित्सा बची है आपके लिए, वो है सौमूत्र चिकित्सा, शिवाम्बु चिकित्सा। तो वो भैया बताते हैं। और कई लोग तो देखो इसमें नाराज हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे से हो ही नहीं। तो गौमूत्र चिकित्सा, जैसे कि गोमूत्र जो होता है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें ऑप्शन में ले सकते हैं।
फिर उसमें भी ऑप्शन आता है भैया के पास, कहते हैं कि जी गो हमारे पास ना गाय नहीं है, तो फिर क्या करें। तो फिर भैया इतना अच्छा ऑप्शन देते हैं कि कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो वो कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो हमारे घरेलू चिकित्सा है। आप प्रयास कीजिए कि घरेलू चिकित्सा से ही आप स्वस्थ हो, थोड़ा टाइम लग सकता है पर आप स्वस्थ हो जाओगे। जी भैया। जी भैया। तो जैसा कि हमने जाना कि सबसे पहले मंत्र चिकित्सा है, जिसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम 0/0 का बजट है मंत्र चिकित्सा में, अपने लिए औरों के लिए। दूसरा एक्यूप्रेशर, तीसरे नंबर पे अपना रसोई घर, चौथे नंबर पे स्वमूत्र चिकित्सा। स्वमूत्र चिकित्सा वो भी 0/0, 0/0, कोई पैसे नहीं लगने। अपने पेशाब को पीने के लिए कहीं पैसे देना हो तो बताओ। ठीक है। तो इस तरीके से और भी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें हमारा खर्च नहीं होता। और इन सभी से भी ऊपर अगर एक और है, वो है सेवा भाव। सेवा भाव, अगर हमारी भावनाएं सेवा की होती है तो रास्ता अपने आप निकलते आता है। मेरे बीच में बहुत ही जल्दी वो दीदी आएंगी कि पिछले 7-8 सालों से शादी के बाद वो मां नहीं बन रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपनी भावनाएं चेंज करी और वो मां बन गई बिना औषधि के। एक रेखा दीदी हैं फारूक नगर से, वेरिकोज वेंस का बहुत ही बुरे हालात का, जो कई बार सर्जरी नहीं कराती थी, लेकिन सर्जरी ही उनके लिए ऑप्शन बच रहा था। लेकिन जैसे ही वो सेवा भाव में चली गई, उसके बाद से उनका रोग गायब होना शुरू हो गया, उनके कष्ट गायब होने शुरू हो गए, रास्ते अपने आप मिलते चले गए। तो ये है चौपाल की कुछ खास बातें। और हमारे बीच में आ चुके हैं सामूहिक मंत्र चिकित्सा के सूत्रधार, क्योंकि अभी तक सामूहिक मंत्र चिकित्सा मैंने कहीं सुनी नहीं, देखी नहीं थी। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से ही शुरू हुआ। इससे पहले और कहीं जगह होता होगा, अलग बात है, लेकिन हमने अभी तक जो सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा था। तो ये महेंद्र चाचा जी, महेंद्र प्रसाद बर्णवाल चाचा जी, जो धनबाद के किसी गांव में एक छोटे से कस्बे में बर्तन की दुकान का कार्य करते हुए स्वाध्याय के जरिए बंधन चिकित्सा के जनक, हमारे लिए तो वो जनक हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से बांधना सीखा, बांधने के प्रति विश्वास आया, बांधने से अनुभवों की ढेर लगनी शुरू हुई। तो एक्यूप्रेशर का ही एक सरल रूप जो है बंधन चिकित्सा। 83 परिवार जुड़ चुके हैं, और चाचा जी भी तैयार हैं। एक मिनट में देखूं जरा, तैयार हैं। चाचा जी, जैसे मोनिका बहन बोलती है पायलट बनने के लिए, पायलट बनिए आप। हाँ जी जी भैया। जी। जब तक दो हैंड रेस है, थोड़े बहुत और परिवार जुड़ जाएंगे, तो मैं बाकी दो हैंड रेस ले लेते हैं। एक ज्योति गुप्ता, एक मंजू दीदी। ज्योति गुप्ता बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम बोलूंगा। भाई जी, आपने एक क्वेश्चन किया था कि हम किस प्रकार से जीरो बजट में चिकित्सा कर सकते हैं, कुछ चिकित्साओं की चर्चा आपने की थी। तो यहाँ सर एक और बात मुझे माइंड में बार बार क्लिक कर रही थी कि हम कहीं ना कहीं योग और प्राकृतिक चिकित्सा को भूल रहे हैं। जी दीदी, मैंने सबको ले लिया कि अभी और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें हमें करना होता है, लेकिन जो सबसे जीरो है वो है मंत्र चिकित्सा, जी जी जी। जिसमें किसी का कोई शरीर भी हिलाना नहीं, ना किसी को दर्द उठाना है, हाथ मोड़ो पैर मोड़ो सांस लो ये करो वो करो। और मैं जी आपको एक ये खुले मंच पे बता रहा हूँ, प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, मैं अपने प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं, प्रतिदिन 5 से 7 परिवारों के ऊपर ये हर दिन मैं आजमाता हूँ। आज हमारी दीदी हैं निधि गुप्ता दीदी, बॉम्बे से 10, 10:30 बजे का मैसेज आया हुआ था। मैं आप लोगों को मैसेज ही दिखा देता हूँ, शेयर स्क्रीन। एक्चुअली क्या है उनका,
ये 10:04 में मैसेज आया, वीकनेस हो रही है, जुकाम भी है कल से, क्या करूं बता दो भैया, ऐसा लग रहा है फीवर हो सकता है। मैंने इनके मैसेज को देखा था और देख के मैंने मैसेज टाइप किया कि 1:39 पे ये लिख के, दीदी अब बताना कैसा लग रहा है। उन्होंने 3 बजे शायद मैसेज देखा। तो वंदे मातरम भैया, अभी बहुत बेटर लग रहा है मुझे। थैंक यू। मुझ पर अपने मंत्र चिकित्सा करिए, है ना। साथ में इन्होंने लिख के दिया, वंदे मातरम भैया मुझे कोल्ड हो रहा था और वीकनेस भी, गोविंद भैया को पूछा उपचार के लिए तो उन्होंने मंत्र चिकित्सा करी। मैं अब पहले से बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू भैया। ऐसे प्रतिदिन, कल या परसों की बात है, किसी भाई का फोन आया, भैया दांत में बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। मैंने उसको दांत का इलाज लिख के भेज दिया, लेकिन साथ ही मैंने उसको बोला कि अब बताओ कैसा लग रहा है। कह रहा जी भैया दर्द कम हो रहा है। मैंने कहा अब कैसा लग रहा है? कह रहा दर्द कम हो रहा है। मैं कहा अब कैसा लग रहा है? कह रहा दर्द गायब हो गया। तो ये है मंत्र चिकित्सा की, कि हम बैठे कहीं और हैं, वो बंदा मोहाली में बैठा हुआ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ, वो किसी और काम में व्यस्त है, मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ, लेकिन भावनाओं का और सेवाओं का ये नतीजा है कि हम पहुंचते हैं एक दूसरे के कष्टों को दूर करने के लिए। तो इस विद्या को तो हर किसी को सीखना ही चाहिए। मतलब मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप कुछ भी मत सीखो, लेकिन इस विद्या को जरूर सीखो, क्योंकि इस विद्या को सीखने के बाद आपके अंदर संस्कारों का पनपना जरूरी है। बाकी सारी विद्याओं के सीखने के लिए संस्कार का हनन करके आप पैसे कमा सकते हो। आप आर्थिक लाभ बाकी सारी विद्याओं में, जितनी भी जीरो बजट चिकित्सा पद्धति है, उन सभी में आप अपने संस्कारों का हनन करके अपनी आर्थिक उन्नति पा सकते हो। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जहां आपको संस्कार बान बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी विद्याएं फेल, 0/0। मंत्र चिकित्सा के प्रति जागरूकता का ये जो आग लगी है, इस आग के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जिस घर में मंत्र चिकित्सा के प्रति विश्वास बढ़ेगा, वो घर संस्कारवान होता जाएगा। देर सवेर जरूर होगा। मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है जहां पे मतलब, और जब आदमी सब जगह से हार जाता है, तब पहुंचता है झाड़ फूक में ही। और वहां पे किस प्रकार की लूट और झूठ है, 1-1 लाख महामृत्युंजय का जाप और क्या क्या कराए जाते हैं, उन सभी का, कौन कौन से पत्थर पहनाए जाते हैं, कौन कौन से वो क्या बोलते हैं, चाइनीज तरह के पत्थरों की मूर्तियां रखवाई जाती है, उसके लिए कितने पैसों का आर्थिक रूप से उसका बजट कितना खराब होता है। तो हमें अपना जीरो बजट करना है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल का जो एक उद्देश्य, जो कम शब्दों में बात की गई, तो जीरो बजट चिकित्सा, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, इसके प्रति जागरूक होना है, सीखना है, बताना है और अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाना है। जी। अब मंजू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक एक तो मैं भी यही बता रही थी कि सुबह 5 बजे जो सूर्यकांत भैया के सानिध्य में योग कर रहे हैं, उससे बहुत सी बीमारियों का ठीक हो रही है। और दूसरा, मुझे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना था भैया। पहले मैंने आपसे एक बहन के लिए पूछा था कि उनके मुंह के अंदर नमक नमक का सा जीभ पे स्वाद आता रहता है। आपने हरड़ 2 कप पानी में 1 चम्मच हरड़ 2 कप पानी में उबाल कर के आधा रहने तक उसमें 1 चम्मच घी डालकर मुंह में घुमा के और फिर पीने का बोला था। वो लगभग 1 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं भैया। अब उसमें उनको कुछ आराम नहीं मिला, इसके अलावा क्या ऐड कर सकते हैं भैया? इसके अलावा मेथी की चाय बना सकते हैं, मेथी की कॉफी बना सकते हैं। मेथी की कॉफी मतलब मेथी को दरदरा कूट, पहले सेक के, रोस्ट करके, जब उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो उसे दरदरा कूट लें। और उसके बाद उसमें से 1/4 चम्मच 1 कप पानी में उबाल के उसको अच्छे से पिए सुबह शाम। एक बार मेथी का और एक बार लौंग का। और हाँ, भैया लौंग। एक और काम करें, पीने से पहले
अपने मुंह में शहद लगाएं। मुंह में ठीक। अपने पूरे जबड़ों पे, गलफड़े में उंगली से शहद लेके चारों तरफ लगा दें। और उसके बाद हल्का गुनगुना मेथी की कॉफी, मतलब मेथी को पहले रोस्ट करके रखना है, ब्राउन टाइप का। वैसे तो पीले रंग का होता है, वो हल्का सा इतना हो कि उसका कलर चेंज हो जाए। जी। जी भैया, और लौंग जैसे वो भी पानी में उबाल के? हाँ जी, हाँ जी, उबाल के ही। एक टाइम मेथी और एक टाइम लौंग ले लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम सर। सर नहीं, भाई। भैया, जी। जैसे कल मेरी बात हुई थी, मेरे पापा के सर्वाइकल है थोड़ा, उनका लेफ्ट हैंड की दो उंगलियां काम नहीं करती हैं, और लेफ्ट पैर भी काम नहीं करता है थोड़ा, वो चलने में फिरने में दिक्कत होता है। और गर्दन में अभी नेक बैंड लगा हुआ है, डॉक्टर ने दिया है। जी। जी। हाँ। तो और इसके कितना लिए परेशानी भैया ने थी? कल बात किया था आपसे, तो आपने बताया था वो इलायची और सोंठ का वो उपाय बताया था आपने। जी। हाँ, तो आज हम लोग उसको शुरू करेंगे, आज रात से। ओ, मतलब कल रात को बताया और आज रात से शुरू करिएगा। हाँ। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगले साल शुरू कीजिएगा ना, आज रात से क्यों करिएगा? नहीं नहीं, एक्चुअली माइक को बंद कर दिया गया। ठीक है। अगर आपने चौपाल पे आके पूछे हैं और आपकी ईमानदारी है, आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन ये बात जान के भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर आपने पूछा और अभी भी आप उसका प्लानिंग बना रहे हैं घर की चीजों के साथ भी। और अभी यह है कि जो मंत्र, सामूहिक मंत्र चिकित्सा होगा, तो सामूहिक मंत्र चिकित्सा में अपने पिताजी को शामिल कीजिए। और अभी बात का हम आपसे बाद में आखिरी में दोबारा करेंगे। विनय श्रीवास्तव भैया। गोविंद भैया, कल रात में आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो बहन को सांस की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने उनको सौंठ, हींग और काली मिर्च उसी दालचीनी में हमने बढ़ाने के लिए कहा था। जी। तो उनको रात में आराम हुआ और सुबह और ज़्यादा आराम हो गया है। बहुत और बढ़िया। भैया, हाँ। आपसे अब मीटिंग के बाद कहिए तो बात कर लेंगे। हाँ, हाँ, जरूर। और ठीक भैया। आप भी बड़े गोविंद बनते जा रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया भैया। हम तो आपका चाहते हैं आशीर्वाद है गोविंद भैया। इस तरीके से बुद्धि लगानी है, सद्बुद्धियों से काम करना है, क्योंकि समय का अभाव हर किसी के साथ होने वाला है। जी भैया। हम सभी को सीखना है। आकांक्षा जी। की बहन, इसका नाम लेके तो अच्छा वंदे नहीं मातरम लगता। भैया जी। हाँ जी। अभी मेरे बेटे को ना काफी दिन से ना जैसे कान में दिक्कत थी, खुजलाता रहा था कि मम्मी खुजला दे, तो मैं परसों इसका टेस्ट करवाने चली गई। तो टेस्ट में एक तो जिसके जैसे दोनों कानों में फंगस मिली है, ये किसका एक्सरे हुआ ना, तो डॉक्टर बोला कि इसके नाक का मांस बढ़ा हुआ है। नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो अब आपको तो मालूम है कि नाक के मांस में करना क्या है। सारी ये उंगलियों में क्लिप मेरे लगा दो। पास एक छोटा बच्चा है। हाँ, छोटा बच्चा है। ये मैं कॉल ही करती है, सुनने ही नहीं देंगे अभी कुछ। चल। हाँ, ठीक है। बाद में फोन कर लेना। फोन कर लेना। जी। इन- चलिए। 8:27 हो गए हैं। एक निर्मला। अब इसके बाद किसी का हैंडल्स नहीं लेंगे। सामूहिक मंत्र चिकित्सा का अ, सत्र पूरा करेंगे, उसके बाद आपसी बातचीत होगी। निर्मला, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भाई जी। नमस्ते दीदी। ये आप तो बहुत जानते हैं मुझे कि जलन है ना मेरे पैरों से। मैं आपको पैरों जानता से हूँ। जहाँ सुनता है, वहां वहां ना बहुत जलन होती है, मतलब पैरों में। और कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। तो मैंने सोचा भाई जी से पूछो तो कुछ रास्ता निकले।
नहीं तो कोई और भी चीजें कुछ है कभी, क्या है, कोई और भी तकलीफें हैं इसके अलावा, या लंबे समय से किसी चीज का रोग लगा हुआ है, कोई हाँ दवा वो तो भी है? है, वो तो लगा है भाई जी, ये तो कैंसर का रोग लगा है। मगर ये ऊपर का ही जलन है, ये पैरों में ही जलन है। तो मैं कहीं डॉक्टर के पास तो दिखाती नहीं हूँ, और दिखा के भी कोई मतलब नहीं रहता है। वो सब वही बताते हैं बस, जाओ टाटा में कीमो लो और ठीक हो जाएगा। तो मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, कीमो को कुछ वगैरह कुछ लिया नहीं है मैंने। ठीक है, घर में, घर के आसपास गिलोय की बे गिलोय है? भाई जी गिलोय तो है नहीं अभी इधर, मगर गांव की गिलोय उसको सुखा के लाया है बच्चे ने गांव से। मतलब है, गिलोय है ना? जी जी। ऐसा है, 2 चम्मच गिलोय दरदरा कूटा हुआ, अच्छा। रात को 1 कप खौलते हुए पानी में डाल के ढक के छोड़ दीजिए, अच्छा। और सुबह उस पानी को पी जाइए। अच्छा। ठीक है। जब तक गर्मी भयंकर रह रही है तब तक आपको इसी प्रकार से लेना है। अच्छा। ठीक। 1 कप वंदे मतलब। वंदे मातरम भैया। एक। मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ है। भाई जी 1 कप पानी में ले कि 1 गिलास में ले? 1 कप पानी में बोला गया है। प्याज का रस निकाल करके पूरा पैर के तलवों में लगाएं, उससे भी जलन कम होगा। 10 दाना किशमिश पानी में फूलने के लिए दें, और पानी में फुला करके, फुला हुआ किशमिश को रात में फूलने दें तो सुबह में चबा चबा के खा जाए, पानी को पी लें, फिर सुबह में दें, फिर रात में पी लें। ऐसा भी करेंगे तो जलन में कमी आएगा। किसी भी प्रकार का जलन हो तो 10 दाना, 10 से 12 दाना मुनक्का, 1 कप दूध 1 कप पानी में डाल करके उबालें, जब दूध ही दूध बचे मुनक्का को चबा के खा लें, दूध को पी लें। इससे किसी भी प्रकार का जलन हो वो ठीक होता है। तो सब घरेलू उपचार 2 4 को करिए, आपको लाभ हो जाएगा। उनका बहन, आगे के सत्र का कमान संभालो जरा। जी थी जी। वंदे मातरम। धन्यवाद बेटा। सभी को वंदे मातरम, चाचा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, वंदे मातरम। जी। मंत्र चिकित्सा के लिए सभी आशा करती हूँ कि तैयार होंगे। और जो एक हैं, जो अपने पास दूसरी बहन को या बेटी को, बहू को, सास को, ननंद को बिठा ले, जिनको दर्द है, वो सबसे पहले पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, और अपने पास में सामूहिक मंत्र चिकित्सा के लिए जहां पे दर्द है, जिसको भी जहां पे दर्द है, तो दर्द वाले स्थान को थोड़ा पंच करना होता है। इस प्रकार से उसको ऐसे सहलाते रहना होता है, वो बिचकना नहीं होता, ज्यादा बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना होता, सिर्फ खाली एहसास करवाना होता है कि यहाँ पे दर्द है। और जब चाचा जी बोलते हैं कि ताली बजाएं, तो ताली बजाएं, और जब कहते हैं कि फूंक मारें, तो उस समय फूंक मारना होता है। ये होती है हमारी प्रोसेसिंग प्रक्रिया। और उसके बाद चाचा जी जितनी देर लगाते हैं सामूहिक मंत्र चिकित्सा करते हैं, तो वो साथ के साथ करते रहें, और बाद में अपना अनुभव चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जिनको अनुभव में पॉजिटिव आया वो भी, और जिनको नेगेटिव मिलता है वो भी। जिनका ठीक होता है कोई भी सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, वो भी, और जिनका नहीं ठीक होता है वो भी, ताकि आगे के लिए चाचा जी उनका उपचार करने की भी कोशिश करें। एक बहन ने लिखा है पैरालिसिस के लिए कुछ उपचार करें। बहन बाद में आप हैंडरेज के माध्यम से, गोविंद भैया से, चाचा जी के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी इसकी भी। अभी के लिए पैरालिसिस में जहाँ पे उनको दर्द है, जहाँ पे सुनपन महसूस हो रही है, जो हिस्सा उनको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सीटी काटने जैसा भी महसूस नहीं हो रहा,
वहां पे आप एक बार पकड़ें, और सामूहिक मंत्र चिकित्सा जैसे चाचा जी के माध्यम से हो रही है, तो उसमें हिस्सा लें, भाग लें। उसके बाद आप भी अपना अनुभव बताएं कि आपको क्या रहा, आपके जो भी हैं लगते हैं उनको क्या रहा, कैसा महसूस हुआ। जी, मुझे आशा है कि सबने तैयारी कर ली होगी। जी चाचा जी। थोड़ा सा रुक जा बेटा, मेरे यहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं उनकी भी रीढ़ में परेशानी है, और मेरी पत्नी गई हुई दुकान में है। आ जाने दो, 2 मिनट में हो जाता है। जी चाचा जी। और अगर बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो खड़े भी हो सकते हैं, पर मुख पूरों की तरफ ही करना है। और अगर बैठ सकते हैं तो बैठ के ही ले सकते हो, नहीं तो फिर खड़े होके मंत्र चिकित्सा। और वहां पे शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने का मतलब होता है कि ज्यादा चू चू पी पी नहीं करना। और मंत्र चिकित्सा का मतलब होता है मंत्र द्वारा वो वहां से अपना मंत्र करने की कोशिश करते हैं, और जो अपने भगवान को जिसको भी मानते हैं उनका नाम लेके हमें उस शक्ति को ग्रहण करना होता है। मंत्र चिकित्सा का मतलब है वो अपनी शक्ति को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उस शक्ति को ग्रहण करना होता है। तो ग्रहण तब कर पाएंगे जब हम एकाग्रता से उसकी जो वो कर रहे हैं उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, तभी कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एकाग्रता बनाए रखें, ध्यान बनाए रखें, और शोर ना करें, और मानसिक भी संतुलन बनाए रखें। मानसिक एकाग्रता जरूरी है। पास जो आस पड़ोस के बोलना है वो तो अलग हो गया, ये भी जरूरी है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जल्दी मंत्र द्वारा चिकित्सा का अनुभव मिलता है। जो पॉजिटिव एनर्जी भेजी जाती है वो रिसीव करने में हमें अच्छा रहता है। जी भैया जी, चू चू पी पी ना करें पास में, ये बात सच है। जी, शांति बनाए रखें। और सभी से विनम्र विनती है, जो भी मंत्र चिकित्सा में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, तो हमें ये पता रहेगा कि कितने परिवार भाग ले रहे हैं। और अपना अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन करके रखें। और सप्ताह में शनिवार और मंगलवार, शनिवार के दिन हमारी सामूहिक मंत्र चिकित्सा होती है, और मंगलवार को हमारा बंधन उपचार होता है 2 बजे, शनिवार मंगलवार दोनों दिन। और शनिवार के अगले दिन, रविवार के दिन, जो भी आपके आस पड़ोस मोहल्ले में गौशाला है, जो भी आपके आस पड़ोस मोहल्ले में गरीब दिखाई देता है, उनको दान जरूर करें। चाहे 1 रुपए का करें, चाहे 1 लाख रुपए का करें, वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। चाहे आप गुड़ की एक पेटी दे के आए, चाहे आप गुड़ की एक डली दे के आए, वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ताकि जो करवा रहे हैं, एक गुरु परंपरा होती है कि करने के बाद दान जरूर देना चाहिए। ये हमारे गुरुओं द्वारा, ये हमारे पूर्वजों द्वारा हमने सीखा है। तो आप भी अगर ये करते हो, तो जो आपको अनुभव मिला आज, जैसे मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने यहाँ से ठीक कर लिया मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, तो मेरा कल वो वापस ना आए लौट के, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में देना जरूरी है। चाहे मैं कुछ भी दूं, अ, पर मुझे देना बहुत जरूरी है। तब हमारा ये रहेगा, जो हमने ग्रहण किया था वो क्षमता, वो शक्ति हमारे पास रहेगी। तो ये भी कल करें। और जिन्होंने जितनी बार करवाया है, वो तो मेरा कहना ये है कि एक गुड़ की पेटी ले जाएं, और जितनी बार मंत्र चिकित्सा की है चाचा जी के माध्यम से जब से जुड़े हैं, तो एक एक डली लेके ही उन अपने नाम से उनको गौ माता को जरूर खिलाएं। और जो अपना सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते हैं वो जरूर करें। जी चाचा जी। जी बेटा, ठीक है। जी। ग्राहक है वो, छोड़ो, हम कर लेंगे अपना, घर का बात है तो। हम सबको उम्मीद है, मेरा विश्वास है आप लोगों ने अपने अपने जहाँ पर जिनको दर्द है वो बता दिया होगा, और सामने वालों ने पकड़ लिया होगा, या आप खुद उस स्थान को पकड़ लिए होंगे। मैं अपना मंत्र चिकित्सा शुरू करने जा रहा हूँ, और पूरा विश्वास के साथ में इस काम को करना है आपको। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, और पूरे ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ आपको करना है, तभी लाभ मिलता है। एलिसु, मामी को जहाँ पे दर्द वहां पकड़ो हुआ है, ईयरफोन को कहीं पर रखो तो यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा वो।
जल्दी लिसो। जहाँ पे दर्द है मामी को वहां पे पकड़ो, खड़ा हो तो भाभी वहां पर। जहाँ पे दर्द उनको पकड़ेगी, जहां जहां बताएगी वहां वहां पकड़ेगी। हाँ। जी जी जी। हम्म, फूको। 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 ताली बजाए 3 4 बार। एक बार देखें, चेक करें किनको कहाँ कहाँ दर्द है। हो सकता है उसी जगह पे हो, या हो सकता है इधर उधर दर्द हुआ हो। तो जिस जगह पे दर्द है उस जगह पर फिर से पकड़ें। और इसके लिए आप सब, हमें उम्मीद है कि एक बार झुक झाक करके देख लें किनको कहीं पर दर्द हो रहा है, झुक करके देखें। कुछ आराम आया है तो उठ बैठ करके चेक करें। जी, झुक करके देखें, अपने अपने स्थान को चेक करके बता दें कि यहाँ पे दर्द है। फिर से मैं दूसरी बार का झाड़ा मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ। हम्म, फूको। 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 फिर से ताली बजाएं। फिर से आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को देखें, चेक करें किन्हीं को कहीं पर परेशानी, जहाँ पे दर्द हो उस जगह पर फिर से पकड़े। और वैसे ही जब हम बोले ताली बजाओ तो ताली बजाना, थूकना एक बार में 3 4 बार ताली बजाना है। जी बिल्कुल। फूको। 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 फिर से 3 4 बार ताली। यह मेरा प्रथम राउंड जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम 7 बार, 5 बार और 3 बार मंत्र चिकित्सा करते हैं। और इतनी देर में बहुतों को बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। अगर किन्हीं को नहीं मिला हो, या अभी भी बहुत सारे को परेशानी हो सकती हो, तो जिस जगह पे जो परेशानी है उस स्थान को फिर से पकड़े। फिर से मेरा मंत्र चिकित्सा वापस हम करने जा रहे हैं। हम। फूको। फूको। फूको।
फिर से ताली बजाए 3-4 बार। एक बार फिर आप अपने आप को, दर्द को देखें। जिनको जहाँ पे परेशानी है उस स्थान को फिर से पकड़ें। एक बार उठकर, बैठकर, झुककर आप अपने आप को चेक कीजिए कि कहाँ पे दर्द लग रहा है। घुमाइए गर्दन को, पेड़ को, पीठ को, कमर को, पैर को, एड़ी को, जहां जहां जिनको दर्द है उस स्थान को चेक कीजिए। फिर से मेरा ये 5वां राउंड का झाड़ा मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। अगर किन्हीं को कहीं पे दर्द है तो उस स्थान को फिर से पकड़े। जी, जी, जी। हम्म, फूको, 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 फूको। फिर से ताली बजाए 3 से 4 बार। फिर से अब मेरा अंतिम राउंड का जो मंत्र चिकित्सा है, अब मैं उसे करने जा रहा हूँ। अगर अभी भी किन्हीं को कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, उस स्थान को एक बार फिर से पकड़ें। ठीक हो गए? देखो कहाँ पे दर्द, बताओ, पकड़ो। हम्म, फूको, 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 फूको। फिर से ताली बजाए 3-4 बार। यह मेरा अंतिम राउंड का झाड़ा था। एक बार सभी कोई बोले प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वंदे मातरम। और कोटि कोटि धन्यवाद, नमन चाचा जी को सामूहिक मंत्र चिकित्सा कराने के लिए। और आप सभी 29 परिवार जिन्होंने हैंड रेस करके जाहिर किया था कि मंत्र चिकित्सा में भाग ले रहे हैं, उन सभी 29 परिवारों से विनम्र विनती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे चलाए जा रहे सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने पे जैसा भी अनुभव है आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं। जिसे मोनिका बहन आप सभी के सामने, और आप सभी भी व्यक्तिगत रूप से भी उस चैट बॉक्स को पढ़ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस स्क्रीनशॉट को आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं कि हम, आप सभी, आप अपने उन परिजनों से अलग कार्य क्षेत्र में हैं, उन परिजनों से अलग संगत में हैं जहाँ पे कुछ ऐसी विद्याओं का, ऐसे भाई बंधुओं का समूह है जहाँ पे आपको निस्वार्थ भाव से आपके परिवार को, आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। व्यास मुनि भैया जी लिखते हैं, खेत गए थे धान का बीचड़ा देखने, बाएं घुटने में दर्द था, गजब का आराम। आपकी माइक बंद है। व्यास अच्छा। व्यास मुनि भाई के बाद माइक म्यूट हो गया। अच्छा, मेरा माइक बंद हो गया। अब भैया जी, व्यास मुनि के भैया जी के बाद है, मेरी नानी जी को बहुत ज्यादा आराम मिला है, एक बहन लिखती है। उसके बाद एक बहन लिखती है प्रियंका, आराम बहुत हुआ है दीदी के पाँव में। उसके बाद लिखता है बहुत सुंदर। एक बहन अमित त्यागी जी भैया जी लिखते हैं, मेरी माता जी का दर्द कम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखते हैं, मेरे एस के मलिक भैया जी कहते हैं, मेरे पेट में काफी दर्द था, आराम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक बहन पूजा पासी बहन लिखती है, मेरी मम्मी को कान, करम करम और पैर में दर्द था, अभी पूरा तरह आराम है, धन्यवाद चाचा जी। एक बहन लिखती है, पिंडली में दर्द में आराम है आया है भैया जी। एक बहन लिखते हैं, सिर में दर्द था, आराम नहीं लगा। ये है दामोदर चतुर्वेदी। उसके बाद है प्रियंशु कुमार, आज हमारे परिवार का पहला दिन था मंत्र चिकित्सा में, अभी हमारे पिताजी को आराम नहीं मिला है। एन के डी कोमल पटेल जो लिखते हैं, हम 4 लोग बैठे थे, सबको आराम मिला है। बजरंग लाल भैया जी लिखते हैं, पेट पर दर्द 25% आराम हुआ है। दीपक झारखंड में लिखते हैं, भैया जी सर दर्द में आराम मिला है। सुशील कुमार भैया जी लिखते हैं, मैं एक्यूप्रेशर करने आए हुए बुआ के साथ, मेरे बुआ के सर में दर्द ठीक हो गया मंत्र चिकित्सा से, थैंक यू। वीके निराला भैया जी लिखते हैं, भैया जी मेरी धर्मपत्नी जी को भी आराम हुआ है, धन्यवाद। चेस्ट में दर्द में आराम लगा है पत्नी को, हीरालाल भैया जी लिखते हैं। अपेक्षा गुप्ता बहन लिखती है, आराम है पैर में। सुषमा लिखती है, मेरे भी दर्द है, दर्द में आराम है। विपिन कारण कर्मा लिखते हैं, मंत्र चिकित्सा से मेरी एड़ी दर्द में राहत मिला है। राखी लिखती है, आराम हुआ है भाई जी, सर दर्द में आराम है। सीताराम अग्रवाल भैया जी लिखते हैं, अभी कोई खास आराम का पता नहीं चल रहा है, पत्नी को था क्या पता नहीं। उसके बाद एसटी लिखते हैं, एडी का दर्द में फर्क लग रहा है, बहुत शुक्रिया। ओपी ठाकुर लिखते हैं, पत्नी को अचानक घुटना में दर्द हो गया, 25% आराम है। सत्यवीर सिंह लिखते हैं, भैया जी मेरी भाभी जी के हाथ में दर्द में आराम मिला है। एस के किस्मत बहन लिखती है, मेरा घुटने में आराम है। उसके बाद गुलशन अख्तर लिखते हैं, मेरी सास के पेट में दर्द था, आराम है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। कमलेश लिखते हैं, पेट पति देव के गले का दर्द ठीक हुआ है, पाँव की एड़ी में दर्द था, आराम हुआ है थोड़ा सा। डाली बीबी दीदी लिखते हैं, सर दर्द में आराम हुआ है। सुनीता गौतम बहन लिखती है। सुमन पाल बहन लिखती है, मेरे बेटे के पैर के अंगूठा में दर्द है, अब ऐसे 80% ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रजनी बहन लिखती है, हाथ में कुछ आराम है दीदी जी, के हाथ में पूरा सही नहीं हुआ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 भाई बहनों ने जवाब लिखा, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव। एडी में दर्द था, अभी थोड़ा आराम है, अभी थोड़ा दर्द है। जी बहन। जी भैया जी। और अब आप यहाँ पे सोचने और विचारने की बात है कि इस चौपाल में जुड़े हुए परिवार अलग अलग जगहों से, कलकत्ता, बेंगलोर,
नागपुर, अलग अलग जगह से। इस विद्या को, इस चिकित्सा को हर किसी को क्यों नहीं सीखनी चाहिए? ये सवाल अभी भी आपके साथ, आपके सामने खड़ा है। आज रात को आपके जहन में बात उठनी चाहिए कि इस विद्या का ज्ञान आपके पास क्यों नहीं होना चाहिए, जहां पे ना हींग लगी ना फिटकिरी और रंग आया चोखा। भाई जिनका पूरा आराम मिला उनके लिए पूरा, जिनको कम मिला उसको भी कुछ तो राहत मिली। एक मंत्र चिकित्सा से हमने किसी के लिए सात्विक मन से प्रार्थना करी और उस प्रार्थना का परिणाम आप सभी के सामने है। 31 परिवारों में 2 परिवारों को आराम नहीं मिला, 29 परिवारों को आराम मिला। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, जो 16 जून से मंत्र विज्ञान का ज्ञान, मंत्र विज्ञान का 7 दिवसीय कोर्स, 7 दिवसीय कक्षाएं, 7 दिवसीय जो भी कह लीजिए, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भाग लें और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को, अपने जानकारों को इसमें भाग दिलाएं। अब हमारे पास 3 हैंड रेस हैं। अब 3 हैंड रेस में हम सबसे पहले लेते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के बहुत ही बड़े कर्णधार। छोटे कर्णधार बोलो भैया जी, बड़े कहाँ से, उम्र में बड़े तो चाचा जी है यहाँ पे। सबसे छोटे कर्णधार भैया। अरे आपको छोटे डायलॉग डायलॉग बहुत अच्छा लगता है ना। देखो आज तक किसी ने बोला नहीं, आप बोले तो सबसे पहले तो आप ही हो गए। ठीक है। ठीक है भैया, मेरे पास अभी जो मैसेज दीदी ने पढ़ा था, तो एक दीदी आई हुई थी इनको, और ये इनकी भतीजी है। तो इनकी बुआ को सर में दर्द था, तो आज मेरे पास 3-4 दिन से आ रही है। तो काफी आराम था, पर आज इनको लग रहा था कि काफी दर्द है। तो मंत्र चिकित्सा हमारे महेंद्र भैया आज कर रहे थे, मगर आज आप ना मंत्र चिकित्सा से आपको सिर का दर्द ठीक करेंगे। कह रहे चिकित्सा से मंत्र से ठीक हो जाएगा, मगर जी हाँ अभी ठीक हो जाएगा। कह रहे अच्छा, तो ये कह रही मेरी बुआ का ठीक कराओ आप, मैं अभी कर देती हूँ। तो जैसे जैसे भैया दीदी बोलती गई, ऐसे ऐसे ये करते गए। और इनका तीसरी जो सेशन, मतलब तीसरी बार जो बोला, उसी में ही ठीक हो गया था। बाकी पूरा 5 बार इन्होंने मंत्र फूके हैं और वह बिल्कुल ठीक है। तो मैं यही बताना था भैया कि देखो करना चाहो तो बहुत अच्छी चिकित्सा है। जी भैया धन्यवाद। जी। सुषमा, सुषमा दीदी, सुषमा के नाम से जो हैंडरेस है, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे भी पैर मतलब 22 से लेके नीचे घुटने के नीचे तक दर्द चलता था। तो मैंने जिस दिन भैया से बात की थी उसी दिन मैंने कपड़े आपसे ही भैया का वो एक दिन मोनिका दीदी ने रिकॉर्डेड डाला था। तो मैंने उसी से उसी दिन भी किया, दूसरे दिन भैया ने किया, फिर उस तभी भी मैंने किया। भैया ने किसी और का किया था, कोई दीदी थी तो उनका किया था, तो मैंने साथ साथ कर लिया। और आज भी मैंने किया तो मेरे ठीक है दर्द। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकॉर्डेड वीडियो से, अभी देखिए कितनी पुण्य आत्मा से किया जा रहा है कार्य, कि उससे रिकॉर्डेड वीडियो से लाभ मिल रहा है। जी। संजू बहन, बीकानेर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी जी भैया, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही जैसे किसी को कहा था, मेरे परिवार में ही है तो वो यहाँ से बहुत दूर है, तो उनको कहा था मैंने जूम ऐप डाउनलोड करो अभी। और आज ही उन्होंने सुबह ही बताया था उनकी नानी जी गिर गई तो मोढे पे दर्द हो गया उनके, तो बहुत दर्द हो रहा था। तो उनको मैंने अभी ऑनलाइन करवाया है, उनको बहुत ज्यादा आराम हो गया। वो नानी खुशी हो गई, कहते हैं बस कुछ पैसे भी नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा, सबसे बढ़िया एक बार में ही आराम हो गया भैया। वो बहुत खुश थे, थैंक यू बोल रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्रुप को। और अब डेली मीटिंग में जुड़ेंगे। भैया बहुत बड़ी खुशी की बात है, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद, वंदे मातरम। ओपी ठाकुर जी भैया, भैया। अरवल बिहार से। मैं आप लोगों को जगह का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चौपाल किसी एक मोहल्ले की चौपाल नहीं है, किसी किसी एक कम्युनिटी की चौपाल नहीं है, किसी एक धर्म की चौपाल नहीं है, ये इंसानियत की चौपाल है। जी भैया।
आप अपने भैया बंदी को तो 25% आराम मिला, लेकिन फिर वही बात हो गया, 10 किलोमीटर के अंदर फिर वही अचक रहा है, पैर मुड़ रहा है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आप 7 दिन का आप भी कोर्स करोगे तो आप भी और करोगे, ठीक है। वो बाकी तो ठीक है भैया, लेकिन तत्काल कुछ और उपाय बताइए। कोई बात नहीं, आपको बाकी चीजें मालूम है क्या हो रहा है। चलिए अभी बाकी 2 जनों से बात कर लेते फिर करते हैं जरा, ठीक है। जिन जिनको आराम नहीं हुआ है, देखिए, एक मंत्र विज्ञान के साथ मंत्रो औषधि बोली जाती है। तो हमें चिकित्सा हर तरह की लेनी है। तो जिनको पूरा आराम मिल गया उनका तो जीरो बजट हो ही गया, और जिनको नहीं मिला तो थोड़ी सी औषधियां वगैरह करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी जानकारी आपको पता ही है कि बाकी चौपाल के 7 दिन में से एक 6 दिन तो यही सब चलता है। एक दिन मंत्र चिकित्सा चलती है और 6 दिन औषधि चिकित्सा चलती है। अभी बात करते हैं भैया आपसे, रेडमी नोट 7 प्रो कहाँ से हैं आप, अपना परिचय भी दीजिएगा और नाम भी बताइएगा, क्योंकि नाम आपका, माइक अनम्यूट कीजिए, आपके मोबाइल पे मैसेज किया है। नमस्कार गोविंद भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं उपेंद्र कुमार बागपत से हूँ वैसे। शक्ल तो पहचानी हुई थी, लेकिन मैंने कहा भाई नाम परिचय आप ही दो, नाम चेंज करो जरा, ठीक है। ये मेरे दोस्त है। मैं अलग प्रॉब्लम सॉल्व पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जरूर, अभी पहले थोड़ा बात कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अभी जो मंत्र चिकित्सा के ऊपर जो बात हो रही है पहले उसी को कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक, ओके। अरे ओपी ठाकुर भाई का भी हो गया, उपेंद्र भाई का भी हो गया। मोनिका बहन ने हैंड रेस किया है भाई। मोनिका बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप 7 दिवसीय मंत्र चिकित्सा का प्रोग्राम लेके आ रहे हो, उसके लिए भैया जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। शब्द धन्यवाद नहीं तो है, क्या धन्यवाद बोलूं। धन्यवाद, असली धन्यवाद की हकदार जो है आरती दीदी हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना वो आएंगे तब समय, देंगे भैया जी, हाँ, पर उनको लाने वाले को पहले धन्यवाद दें। वो आएंगे तब उनको देंगे भैया जी, शब्द नहीं है। ये बहुत परम इच्छा थी, परम इच्छा थी कि जो ये थोड़ा अलग से कि आप बोल रहे थे, सच बताऊं भैया जी, मुझे जवल सी फील हो रही थी, जलन फील हो रही थी, जब आप कह रहे थे कि मैं मंत्र चिकित्सा कर रहा हूँ, 7 से 8 बजे की रहती है तो मैं जुड़ नहीं सकता, वहां हूँ। तो भैया जी मुझे ये फील हो रहा था, 600 रुपए दे के या जो भी फीस थी, फीस होती है, सबकी होती है, सबके अपने अपने रूल होते हैं, सबके अपने अपने नियम होते हैं, सबके गुरु परंपराएं होती है, सबका घर चलाना होता है, बहुत कुछ होता है, उस विषय पे मैं बात नहीं करूंगी। पर मुझे ये लग रहा था कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम एक ये नहीं कर सकते कि ये अलग पैसे वाला खत्म होके इसी में आ जाए, इसी चौपाल में आ जाए। ये मेरी परम इच्छा थी भैया जी, पर मैंने ये आपको बोला नहीं था, इस विषय पे मैंने बात नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर बोलती तो आप पक्का करते, श्योर करते। और जो अब भी मुझे पता लगा है कि वो कैसे हुआ वो मुझे है, पर इसी का बात का मुझे डर था कि मैं कहूंगी तो भैया करेंगे और फिर वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर भैया जी अब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने इसको समझा। बात रुपए की नहीं है, बात 600 रुपए की नहीं है, सबका इतना सामर्थ्यवान सब है जो फोन रिचार्ज करवा सकते हैं, तो वो मंत्र चिकित्सा सीखने के सामर्थ्य रखते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसी भी दीदी नहीं है, आरती दीदी की अगर हम कहें कि ये सामर्थ्यवान नहीं है, तो वो करवाने के लिए भी रेडी है, मैं इतना भी उनको जानती हूँ। पर भैया जी जो सोच, जो समझ, जो विचार, जो विचारधारा, भैया जी सलाम, तहे दिल से सच में। और अब मैं चलता हूँ, हैंड रेस कीजिए उन सभी, वो सभी भाई बंधु जो आरती दीदी की मंत्र चिकित्सा की कक्षाएं ले चुके हैं। हैंड रेस कीजिए। मुझे मालूम है कि चौपाल में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे भाई बंधु आरती आरती दीदी की 7 दिवसीय मंत्र चिकित्सा का कोर्स कर चुकी हैं। वो हैंड रेस करें। महेंद्र चाचा जी, आपने मेरे को बताया नहीं, आपने कब 7 दिवसीय करके आ गए भाई। नहीं, वो नहीं किया, वो गलती से, वो चौपाल में अच्छा बाद में बोले, अच्छा, मैं सोचा सात मैं दिन एक बाद तरफ में से, बोले तो हमको अच्छा मैं सोचा मैं एक तरफ से जलन किया मैंने, यहाँ पे तो एक और आ रखा है।
अरे हम तुम साथ में सीखेंगे ना, काय चिंता कर रहे हो। जी, अभी हमारे पास कुछ बहनों ने हैंड रेस किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने अपने माइक को अनम्यूट करके एक एक दो, मतलब दो शब्द जरूर रखें, जिससे कि ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे नारी सुरक्षा के, जो नारी सुरक्षा का जो अभियान चला, जो नारी सुरक्षा का जो प्रोडक्ट है, उसके उपलक्ष्य में आप ये समझिए कि उपहार है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। नारी सुरक्षा की जो उत्पाद हमारे हाथ आया सैनिटरी नैपकिन, उसके लिए उपहार स्वरूप ये कक्षाएं हैं। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने शब्द, दो शब्द जरूर रखें। वर्षा चावड़ा दीदी, गुजरात से। वंदे मातरम भैया और सभी बहनों को। आरती दीदी की क्लास मैंने ली है, कल ही वो खत्म हुई। बहुत अच्छे से मंत्र चिकित्सा विषय कहना है ना भैया। जी हाँ, कल खत्म हुई, बहुत अच्छे से दीदी समझाती है और बहुत अच्छे से मंत्र चिकित्सा हम सबको कराती है। बहुत अच्छा लगा हमको। कल हमारी क्लास खत्म हुई, हमको ऐसा लगता है कि हमारी क्लास खत्म ही ना हो, दीदी के साथ डेली ऐसे मंत्र चिकित्सा में सीखे। और बहुत अच्छे से दीदी सिखाती है। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैंने भी इनकी क्लास ली आरती दीदी की। बहुत अच्छे से समझाती हैं, इतना अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। और भैया क्या बताऊं, मंत्र चिकित्सा सीख के तो ऐसा लगता है जीवन ही बदल गया। सब कुछ बदल गया जीवन में। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है खत्म ही ना हो, कभी क्लास खत्म ना हो ये वाली। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सर। मैंने भी आरती दीदी की क्लास ली है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मुझे सीखना अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने उस क्लास को लिया था। बहुत अच्छे से दीदी सिखाती है और बहुत फायदा भी होता है। धन्यवाद। सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया। मैंने भी आरती दीदी की जो है मंत्रों की जो क्लास है वो अटेंड की है पूरी। बहुत अच्छी क्लास थी और उससे मुझे मेरे जीवन में भी बहुत असर हुआ, फायदा हुआ है। और साथ के साथ मैं दूसरों को भी जो है मंत्र चिकित्सा जो है, जैसे किसी को हम मंत्र देते हैं तो मंत्र मैंने दिए हैं कईयों को, उनसे बहुत आराम मिला है भैया। बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, एक नया ज्ञान मिला है हमें। जी, ज्योति गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया जी। मैंने भी आरती दीदी की क्लास ली है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, सारी चीजें समझाती हैं, एक बार नहीं बार बार बताती हैं। ये उनकी खासियत है। उनकी विनम्रता से आधा तो मन वैसे ही मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार से पढ़ाती हैं, इस प्रकार से समझाती हैं। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ आने के लिए हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ कई दिव्य शक्तियां हैं। दिव्य ज्ञान मिलता है यहाँ से और मन को संतोष भी होता है कि हमने आज कुछ सीखा, कुछ समझा। तो काफी अच्छा नॉलेज यहाँ मिलता है आपके इस ग्रुप के माध्यम से। और दीदी तो दे ही रही हैं। जी, धन्यवाद। वर्षा चड्ढा दीदी, दिल्ली। जी भैया, वंदे मातरम। मैंने भी मंत्र चिकित्सा की क्लासें की थी, और मैं उनको मंत्रों को अपने जीवन में कर भी रही हूँ उनको उपयोग, तो उससे मुझे रिजल्ट भी आ रहे हैं। कुछ कुछ एक का तो मैंने काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, जैसे गम मंत्र का काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और इसके अलावा मैंने एक दो लोगों को बताए भी थे, टन मंत्र का एक दो जैसे लोगों को बताया था कि तुम खुद से करो अपने आप को। और मेरे घर में तो रोज ही जैसे छोटी तारा है वो रोज ही गिरती रहती है, रोज आती है कि मेरे पास, मेरे को दर्द हो रहा है, आप कर दो मेरा। और उसको करती है और वो बोलती है हाँ मम्मा ठीक हो गया, ठीक हो गया। रोज ही होता है। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कुछ बहनों के अनुभव सुने, आरती दीदी चौपाल पर आई और उन्होंने अपनी विद्या के बारे में बताया। और उनकी कोर्सेस बहुत सारे परिवारों ने जुड़े, बहुत सारे परिवार अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन चौपाल से जुड़े हुए परिवार काफी सारे। यहाँ पे बात यह आई कि अगर हमारे पास कोई हथियार मिलता है, तो वो हथियार चलाकर एक इंसान कितने लोगों का भला कर सकता है।
तो मेरी हार्दिक इच्छा, दिल की तमन्ना यही रहती है कि जो भी ज्ञान मुझे मिला है या कोई जानकारी स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के पास पहुंचा है, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि 140 करोड़ तो भारत की आबादी होगी, मतलब 160 150 करोड़ हो गया होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, पूरा ब्रह्मांड ही इंसानों से भरा हुआ है, सजीव जीव जंतुओं से भरा हुआ है। तो उन सभी की सेवा करनी है, उन सभी के कष्टों को मुक्त करना है, उन सभी को दर्द मुक्त करना है। तो इसके लिए सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान के भंडार को खुले मन से जग जाहिर करना होगा। तो आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस प्रयास में, चौपाल के सानिध्य में, आरती दीदी के मार्गदर्शन में, उनके ज्ञान से मंत्र विज्ञान के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो आप सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अपने परिजनों को बताएं। और अब चलते हैं, एक हैंड्रेस है, विनोद जी, माइक अनम्यूट कीजिए भैया। वंदे मातरम भैया जी, गोविंद भैया जी। इनको मेरी धर्मपत्नी जी को बहुत तेज मतलब दर्द हो रहा था पूरे शरीर में, और हाथ में पकड़ा तो बुखार भी था इनका। तो भैया जी ने जो मन चिकित्सा की, तो हमने एक कप में पानी भी रख लिया था, तो इनको दिया। उस समय तो नहीं मिला, लेकिन पानी पीने के बाद, थोड़ा लेटने के बाद इनका बुखार भी ठीक, और सर्वाइकल में काफी आराम है, और दर्द में भी इनको काफी आराम। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, तो वहां हाथ हम लगाए रहे तो कमर का दर्द तो गायब ही है। भैया जी इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट, क्या कहें, शब्द नहीं है। और आरती जी दीदी की हमने क्लास ली थी पूरी, और वो मंत्र भी हम करते हैं दर्द होने पर। ये अनुभव आज आपने बताया। और एक आप नया मतलब हमने हमने पानी भर के रख लिया था एक कप में, आधा कप। जी जी तो हमने भी पिया, और इनको भी पिलाया। और फिर ये लेट गई, कह रहे कुछ मतलब ज्यादा तबीयत भारी हो रही, लेटने के 5 मिनट नहीं हुए, और बस बोली हमारे तो बहुत ठीक हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण प्रधानी भाई जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। डबल क्लिक हो गया मेरे से। भैया जी, ये 5 साल का बालक है, उसको फुंसी हुई थी, अब फूट तो गई वो, बस उसमें हल्का आ रहा है, तो अब उस पे क्या लगा सकते हैं भैया, बस यही पूछना था। गुनगुना घी लगा दीजिए। गुनगुना घी लगा दे। जी जी। जी भैया। और जी आपको, भैया जी, जी बहन। गोविंद भैया, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे वो आरती दीदी आएंगे, करवाएंगे, तो वो लाइव भी चलेगा क्या? यूट्यूब के माध्यम से भी डलेगा क्या? नहीं, उसका लाइव नहीं होगा। ठीक है। उसका लाइव नहीं होगा। दीदी की पहली ही मतलब कुछ वो भी उन्होंने कहा कि भैया इसको लाइव नहीं करना है, आपकी चौपाल के लिए मैं इसको कर दूंगी, आप इससे और रिकॉर्डिंग होगी क्या भैया जी? रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी को दी नहीं जाएगी। दी जाएगी 30 नवंबर को, जब स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से नारी सुरक्षा का बिजनेस बचत प्लान का उद्घाटन होगा। जी भैया जी। उस वक्त जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से हर वो ज्ञान जो पिछले 8 वर्षों में हम अर्जित कर रहे हैं, उन सभी को, जो नारी सुरक्षा के बचत प्लान के हिस्सेदार बनेंगे, भागीदार बनेंगे, उनको उपहार स्वरूप दिया जाएगा। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी मेरी एक और थी, समय बदलने का थोड़ा था मुझे, कि अपने चौपाल मीटिंग का समय बदलने का था। चाहे वो 2 बजे वाली हो, चाहे वो 4 बजे वाली हो, तो उसके लिए भी वोटिंग करनी थी कि कौन सा समय रखें। भैया जी क्या हम उसका बदलें या फिर वही रहने दें? उसके लिए कर लेते हैं। शाम की जो नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान 4 बजे चलाई जाती है, तो उस वक्त होता क्या है, सच्चाई ये है कि नींद के मारे हो जाते हैं। कई सारे हमारी बहनें हैं, वो घर में काम करते करते 2 ढाई 3 बजे के बाद उनको आराम करने का मौका मिलता है। तो आप सभी, मैं भी चाहता हूँ, मेरी तरफ से तो वोटिंग है, बदलना है, लेकिन वो समय कौन सा रखना है उसकी डिसाइड करने के लिए
आप सभी और बताएं कि कौन सा समय रखा जाए, 12 बजे और का? भैया जी एक बात और 1 मिनट। भैया जी एक है ना, मेरे पास पर्सन रोज आते हैं, फोन भी आते हैं, पर्सन भी आते हैं कि दीदी जैसे भैया जी पिछले हम जुड़े हुए थे तो इसलिए चर्चा तो उस विषय की हो जाती है, आप कहते हो चर्चा नहीं करनी, पर जहाँ पे हम पहले जुड़े हुए हैं उसका चर्चा हो जाती है कि उसकी एडमिन मीटिंग होती है। तो दीदी हमारी भी ऐसे मीटिंग हमें मिलेगी क्या, हमें भी ऐसे चाहिए, तो उसका क्या करना चाहिए भैया जी, क्या होगा? इस बात पे हम बात करेंगे, नारी सुरक्षा की जो जागरूकता की मीटिंग होती है उस पे। ये चौपाल है, चौपाल पे हम उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं। आप यहाँ से मिला ज्ञान हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ज्ञान ऐसे ऐसे ज्ञान होंगे। अभी जैसे आपको एक छोटी सी खुशखबरी बता दूं, बहुत ही जल्द स्वस्थ समृद्ध परिवार ब्यूटी क्रीम लेके आ रहा है। आपने ब्यूटी ऑयल सुना, होम्यो फेस पैक सुना, और ये क्या कहते हैं, मैजिक ऑयल, नेत्र रोग नाशक, गंज नाशक, रोम नाशक, गृह क्लेश नाशक, दाम्पत्य नाशक, दाम्पत्य क्लेश नाशक, एकाग्रता वर्धक, ये ऐसी अनेकों औषधियों का जो बहुत अच्छे परीक्षण करके अनुभव मिले हैं। उसी के साथ साथ आप सभी के आशीर्वाद से इसी माह बहुत ही जल्द ब्यूटी क्रीम, बहुतों को जरूरत थी ब्यूटी क्रीम की, भाई फेस पैक लगा के धोना, ये भाई मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया या कोई फेस पैक लगाया फिर उसको धोना पड़े, तो जैसे ब्यूटी ऑयल है उसी तरीके से ब्यूटी क्रीम का परीक्षण पिछले 3 महीनों में 5 बहनों के द्वारा पूर्णतः सकारात्मक परिणाम मिला। और इस प्रकार परिणाम मिला कि वो बहनें वो थी, मेरी एक विनती पे कि आपको कुछ और नहीं लगाना है। जैसे आज हम कई बार क्या होता है, स्वदेशी चिकित्सा को मैं संपूर्ण रूप से नहीं मानता, क्योंकि उनकी कुछ दवाएं वगैरह चल रही होती है, कुछ उपचार अलग से चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ के फिर वो उनको प्रभाव मिल जाता है तो हम उसको फायदा कहते हैं जी आराम मिल गया। लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो दो दो नाव पे सवार होकर काम किए हैं, तो कौन से बयान से ज्यादा तीर असर करी है इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बहनों ने इतना दिल से साथ दिया। अभी हमारे एक और भाई हैं, डॉक्टर डॉक्टर हैं, मऊ में, क्या नाम है उनका, लुकमान जी, उनका वो भी इसमें भागीदार होने वाले हैं। तो जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा, मैंने उनको 15 दिन के लिए बोला है कि 15 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, ना फेस पैक, ना तेल, ना दवा, कुछ नहीं करना है। आपको 15 दिन सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी क्रीम के अलावा कुछ और बना के नहीं लगाना है। और ये सभी को बना के मैंने नहीं दिया, उन सभी ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वालिटी की उपलब्ध वस्तुओं से बनाए, उसका परिणाम इतना बढ़िया मिला। इसलिए मुझे लगता है कि अब स्वस्थ समृद्ध परिवार को ब्यूटी क्रीम के बारे में लॉन्च कर देना चाहिए। तो बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने ब्यूटी क्रीम आएगा। इसी तरीके से आने वाले समय में अनेकों स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, कष्ट नाशक और रोग नाशक औषधियों का नाम देने में अभी समय लगाएंगे हम, क्योंकि तो उसके लिए हमारे बहुत सारे कानूनी पचीड़े को झेलना पड़ेगा। तो उन सभी पे भी हम आगे चल के काम आएगा, होगा हर वो सपना पूरा जो मैं खुली आंखों से देखता हूँ। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, और हाँ, टाइमिंग की रह गई 12 बजे से, हम अपनी जो मीटिंग करेंगे वो करेंगे 12 बजे से। नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान की मीटिंग होगी 12 बजे से। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा सीखना, ज्यादा से ज्यादा सीखना, किस तरीके से सीखना है, क्या सीखना है, और कैसे सीखना है। तो नारी सुरक्षा में नारी से संबंधित सारी समस्याओं को सीखेंगे। चौपाल पे हम पूरे परिवार को और समाज को चलाने के लिए उस तरीके की बातों से हम सीखेंगे। और योगा अभ्यास आप सभी जानते हैं कि भाई सूर्यकांत जी का इतना बढ़िया सानिध्य मिला कि नियमितता, मतलब नियमित रूप से 5 बजे की योगा अभ्यास पिछले कई महीनों से लगातार चल रही है। अगर उन्हें किसी कारणवश अनुपस्थित रहना पड़ता है तो उसकी जगह पे हमारे हेमंत भाई हैं, हमारी प्रीति दीदी हैं, वो इसको संभालती हैं। चौपाल में भी इसी तरीके से है। जब हम चल रहे होते हैं प्रवास पे, तो उस वक्त हमारी मोनिका बहन, सुशील भाई, धर्मेंद्र,
चाचा जी, हेमंत भाई, आप सभी, मतलब सभी मिलके चौपाल चला रहे। ये चौपाल रुकेगी नहीं भाई। जिसके यहाँ इंटरनेट रुका हुआ है उसके लिए भले रुका रहेगा, लेकिन ऐसे रुकेगी नहीं चौपाल। हर दिन चलेगी 8 बजे। तो आप, और जो मंत्र, सामूहिक मंत्र चिकित्सा है, ये भी चलता रहेगा। हम सीख के अलग अलग विद्याओं को सीखेंगे, अलग अलग अनुभवियों के संग। जैसे भी आरती दीदी आई हैं, इसी प्रकार आरती, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली, परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने वाले ज्ञानों को सीखने का सौभाग्य प्राप्त होगा स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से। तो आप सभी का जी भैया जी। भैया 12 जी बजे का कल टाइम से हो 12 बजे। 12 बजे। ठीक है, कल 12 बजे से रहेगी। कल कल से, से भैया जी। हाँ कल से ही 12 बजे से, 12 बजे से स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान, जो जागरूकता अभियान के तहत ये एक आगे चलकर बहुत ही अच्छा बचत प्लान के हिसाब से आपको एक बहुत घर बैठे व्यवसाय, व्यवसाय तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं घर बैठे आप लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना पेंशनर, पेंशनर, घर बैठे आप एक ऐसे वृक्ष, विशाल वृक्ष को जन्म देंगे, पाल पोस के बड़ा करेंगे, जो फल ही फल देता रहेगा। सत्यवीर भाई जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और ओपी ठाकुर जी को लेते हुए हम इस चौपाल का समापन करेंगे। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मुझे फीडबैक देना था। दीदी से मैंने सुबह बात की थी, वैसे मैंने आपको भी फोन लगाया था, उठाया नहीं था आपने, मगर फिर मैंने बाद में दीदी को फोन किया था, मोनिका दीदी को। जी जी। दीदी वंदे मातरम। जी भैया जी, वंदे मातरम। दीदी वो मैंने आज आपको सुबह 11 बजे के करीब फोन किया था ना, जो मेरी धर्मपत्नी है उनके मतलब पीरियड में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, तो वो उसका पानी बताया था फिटकरी का, तो वो उनको मतलब उससे आराम मिल गया है। वो बाकी आपने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, तो वो बता रही थी कि अभी देखो मेरा पीरियड टाइम चल रहा है, तो मतलब मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, उसके बाद में मतलब अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पास में तो नहीं, मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है शहर, तो वहां पे जाके कराना पड़ेगा। जी भैया जी। जी इतने दिन भैया जी इसको नियमित रखें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ी सी हिसाब किताब को देखते हुए हम इसकी अपनी जो 12 बजे का जो हमने डिसाइड कर रहे हैं, इसको करते हैं 12:30 से, 12:30 से, 12:30 से हमारी रहेगी। और इसी में बंधन चिकित्सा भी जो मंगलवार और शनिवार की जो है, वो भी 12:30 बजे से होगा। जी भैया जी। ठीक है। ठीक। और ओपी ठाकुर भैया, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी अर्धांगिनी का दर्द दूर किया जाए। ठीक है। जी, क्या हुआ है? अब तो कल कारण से अचानक पेट उठी है, तो वही घुटना में माने चमक जैसा आ गया है, दर्द कर रहा है। जी जी, तो कोई बात नहीं, मंत्र वीडियो देख चिकित्सा, के मंत्र चिकित्सा किए थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कोई और बात आज भी नहीं। अब आज भी हुआ, लेकिन फायदा नहीं दिखा। कोई बात नहीं भैया। आपको रोटी बनानी आती है? जी भैया। रोटी बनानी आती है? हाँ भैया, रोटी तो बना लेते हैं। पक्का? तो एक रोटी बनाइए जाके कच्ची, मतलब जी, मतलब रोटी बनाओ भी तो कच्ची, ठीक है? जी। और उसपे हल्दी, सरसों तेल, शहद, चूना, जो भी आपके घर में अभी उपलब्ध है, सारा चीज है भैया। और अगर मैजिक ऑयल है तो मैजिक ऑयल, ठीक है? जी वो भी है। जी। तो उस कच्ची रोटी पे, मतलब जिधर से पकेगा उधर नहीं, उसकी ऊपरी तरफ से वो लगा दीजिए। और लगाने के बाद जहाँ पे दर्द है उस जगह उसे बांध दीजिए, सुबह दर्द गायब हो जाएगा। और ठीक है, अगर धन्यवाद। होम्योपैथी की दवाएं अगर आपके पास होती है, तो इसमें रेस्टेक्स और बेलाडोना और ब्रोनिया, ये 3 दवाएं लें। वो तो सुबह लाना होगा भैया। चलिए, तो लाने की जरूरत नहीं है, घर में हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन पड़ी होगी, जी। आधा आधा चम्मच लेके 2 गिलास पानी में डाल के उबाल के रख दें।
और जब तक वो गर्म रहता है तब तक तो गुनगुना पीना है। जब ठंडा हो जाए तो उसको पी के खत्म करना है। मतलब फेंकना नहीं है, ठंडा होने के बावजूद भी उसको पिला देना है। मतलब अभी 2 गिलास हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन का पानी, कच्ची रोटी का लेप, ठीक है, ये दोनों चीजें करा जी। दीजिए। सुबह मैं फोन करता हूँ आपको, ठीक है। ठीक और भैया। हमारे बीच में बड़े दिनों बाद मैं देख रहा हूँ एक AK सिंह भाई जी हैं। मेरे ख्याल से अगर ये शाहजहांपुर यूपी से हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। यूपी वाले, यूपी से हैं AK सिंह जो जुड़े हुए हैं। एगो रोटी बने भर खाली आटा सान दे। जी हाँ, सर, जी जी। आपको वंदे साधना मातरम भैया, भैया अपने। एक मिनट भैया, दवाई लगा के बांध लग बोलत के। ओपी वंदे ठाकुर भैया, मातरम भैया जी। एक मिनट भैया, ओपी जी ठाकुर भैया, आपको आपको आटा सानना है। जी मैंने हमारा आपको सान ना है बोला भैया। था। हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई भी सान ले, वो हंसने के लिए बोला है, ठीक है। जी। ऐसे भाव का फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, भाव का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जिसके दर्द हो रहा होगा वो दुखी मन से आटा सानेगी, ठीक है। AK सिंह भैया जी, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम। हम कब छत से पर चौपाल बाहर बैठे हैं, छत पर। कब से चौपाल पे जुड़ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो आज नाम देखा एकाएक। जी 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 है जी। हम आज से जुड़े हैं। अच्छा, आज से ही जुड़े। हम लगातार जुड़े रहेंगे। जी जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी और कई लोगों को जोड़ेंगे फिर हम। जी भैया। आप आपका आशीर्वाद, आप कृपा है सब। नहीं नहीं, आशीर्वाद तो आप जैसे बड़े भाइयों का है। जी जी जी। आप लोगों नहीं, के आप आशीर्वाद इतना बड़ा से आप पुण्य लोगों काम की। कर रहे हैं भाई। जी जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। गोविंद भैया, जी भैया, जी दीदी। आपने जब कहा कि आपको रोटी बनानी आती है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं भैया जी, तो मेरे को क्या लगा कि ये चौपाल में एक बात और सिखाएंगे। हमने पति परमेश्वर सीख लिया, धर्म पत्नी सीख ली, एक बात और सिखाएंगे कि जिस दिन बहनों को दर्द होता है तो उस दिन का खाना भाई बनाएंगे। सच बताऊं भैया जी, मुझे ये भाव आया था कि तो आपको खाना बनाना आता है, आगे भैया कहेंगे कि हाँ आता है, तो फिर बोलेंगे तो फिर बना लो, उनको आराम करने दो। तो भैया जी, आपके मन में ऐसा भाव नहीं आता क्या बहनों के प्रति? हमें कहते हो मालिश करो पतियों की तो हम तैयार, आपके कभी ऐसा भाव क्यों नहीं आता? आता है, आता है। लेकिन भैया के बोलते बोलते हमको समझ में आ गया था कि यह एक उपचार है। जो भैया बताए ना, बहुत बहुत जबरदस्त उपचार है ये भी। जो अचानक और से जो दर्द मैं आ बताया जाए। था ना चाचा जी, वो भी बहुत बहुत तहे दिल से, जो अंदर से अंतरात्मा से दुआएं देने वाला उपचार है। तुम खाली अपना चक्कर में रहो, मौका मिलना नहीं है उनको। तुम खाली भैया जी, अपना छाप देखो से कि आप एक दिन खाना बनवा दो, मैं तो जीवन भर सच में। अभी आप बात हो रही, एक मिनट, क्या हुआ, फोन नहीं मिल रहा है। वंदे मातरम दीदी, कहाँ पे हो? चौपाल में नजर नहीं आ रही है आप, तभी मैं पूछ रहा हूँ। अरे आज मेरा आइकन उड़ा हुआ था, पता नहीं। अच्छा, तो ऐसा है, वो कच्ची रोटी वाला अनुभव डाल दीजिए जरा। अनुभव बता दीजिए। अभी फोन उस पे स्पीकर पे है। अच्छा अच्छा। वो तो मेरे पैर में जैसे घुटने के ऊपर वाली जगह पे ना बहुत दर्द हो रही थी। तो भैया जी से बात की थी, तो भैया जी ने बताया कि कच्ची रोटी बना के एक साइड से ऐसा हल्की सी सेक के, दूसरे साइड में सरसों का तेल लगा के और हल्दी और नमक लगा के उसको गरम गरम ही, मतलब जितना सहन हो उतना वो उसके वहां पे लगा के उसको बांध देने के लिए। तो वो मैंने तो एक ही बार किया था, उसी से मुझे बहुत आराम मिला। और साथ में मैंने होम्योपैथिक की रसस और आदमी का भी की थी। दो तीन टाइम था, 2 टाइम करके मैंने 2-3 दिन ली थी, तो उसी से मुझे बहुत आराम मिला था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जी, धन्यवाद सर। भैया जी, आज ना मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई थी, तो लाइकोपोडियम लेने के लिए, पतिदेव की एसिडिटी लाइकोपोडियम से जाती है, तो वो लेके आई थी। तो भैया जी, वो उन्होंने पहले भी मैंने 1-2 बार पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, पर आज मैं उनके पास बैठ के वैसे ही पूछ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मासिक धर्म में होम्योपैथी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए,
तो क्या ये सच है? उसको बोलो कि भाई फिर एक काम करो, दोबारा जाके पढ़ाई कर ले। अच्छा। ठीक है। ठीक है, कल दोबारा चली जाऊं क्या? हाँ हाँ, जाके बोलना कि आप जहाँ पे पढ़ के आए हो ना, वो किताबें दिखा दो कि कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि होम्योपैथी दवाई मासिक धर्म में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अजी मैंने घर आके जो ऐप है उसमें देखा, उसमें भी ये बात लिखी हुई थी। कहाँ पे कि मासिक धर्म में दवा नहीं देनी चाहिए? हाँ जी। मासिक धर्म में तो कुछ कुछ दवाएं नहीं देनी चाहिए, ये नहीं कि होम्योपैथी की दवा नहीं चलेगी। अब किसी को मासिक धर्म के दौरान कट जाएगा तो क्या उसको होम्योपैथी इलाज नहीं होगा? चोट लगेगी तो दर्द का इलाज नहीं होगा? होम्यो मासिक धर्म में जब दर्द होता है तो मैकफॉस और हम काली फॉस लेते हैं। मासिक धर्म में जब ब्लीडिंग कम होती है तो पल्सटीला लेते हैं। मासिक धर्म में जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हम इपीकॉक लेते हैं, मोलिफोलियम लेते हैं। तो ये दवाइयां नहीं हुई, इसका मतलब मासिक धर्म वालों का इलाज ही ना करें, वो 4 दिन में मरती रहे। पर फिर अजी ऐसे फिर लिखा हुआ क्यों है? कहाँ और वो भी बोल रहा है। कहाँ लिखा बता दो मेरे को, स्क्रीनशॉट भेजना जरा। लेकिन स्क्रीन शेयर करूं? चलो फिर मैं स्क्रीन शॉट भेजती हूँ, हाँ, ठीक है। जहाँ पे ठीक लिखा है। होगा वहां पे कुछ और लिखा होगा, आप उस ऊपर के मतलब को नहीं समझ रही होगी। अगर जहाँ लिखा हाँ। होगा वहां पे कुछ और भी लिखा होगा साथ में। जैसे ठीक है। हम कहते हैं कि नेट्रम मयूर जो है किसी भी पोटेंसी की मासिक धर्म के दिनों में नहीं देनी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि अगर उसको दे दिया तो उसका गर्भ नहीं ठहरेगा। तो अब सेलिसिया नाम की दवा है, सेलिसिया की कहते हैं कि हैवी डोज, हाई डोज बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उसको कहीं अंदरूनी ट्यूमर है तो हाई डोज देने से अगर वो बाहर निकालने के प्रयास में फट गया तो उस वक्त क्या होता है कि उनकी पोटेंसी पे काम बात की जाती है कि हम किस पोटेंसी में काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास, अभी मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये होम्योपैथी की दवा है, थूजा 10 एम, थूजा 10 एम। अनवांटेड हेयर को खत्म करने के लिए एक डोज दिया जाता है। ये मैं अपने मंगा के रखा हूँ, जो आते हैं मैं उनको मीठी गोलियों में बना के एक डोज दे के छोड़ देता हूँ। अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी को भाई रोज रोज लेना है, तो जो दवाएं का जिसका अपना है कि हम किस चीज को कहाँ कैसे करेंगे। चलिए अब चौपाल को हम यहाँ पे समापन की ओर लेके चलते हैं। 2 हैंड रेस हैं, रीना जी और रेडमी नोट 7 प्रो। कल रात की चौपाल में मिलते हैं 8 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 12:30 बजे नारी हैं? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, और शाम 8 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में।